दोस्तों, आपके बच्चों को जिस तरह से जाहिल रखने की तैयारी चल रही है, अनपढ़ रखने की जो योजनाबद्ध तरीके से 13 सालों में जो योजनाएं बनाई गई हैं, वो पूरी की पूरी एक पीढ़ी को बर्बाद कर देने वाली है। आज फिर देश के लाखों युवाओं का भरोसा टूट गया है। नीट परीक्षा रद्द कर दी गई है। आपके बच्चों की सपनों की उड़ान को एक बार फिर से उनके पंख काट दिए गए हैं। कारण है पेपर लीक, मोदी सरकार का धोखा। करीब 22 लाख से अधिक छात्र जिन्हें वर्षों की मेहनत, त्याग और मानसिक संघर्ष के बाद ये परीक्षा दी थी, अचानक फिर उसी मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया। जहां से चले थे वहीं आकर रुक गए। जहां से उन्हें सफर शुरू किया था वही सफर उनका शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। लेकिन सिर्फ एक परीक्षा रद्द होने की खबर नहीं है दोस्तों, यह उस टूटे भरोसे की कहानी है जिसे देश का युवा हर साल अपने भीतर मरते हुए, तड़पते हुए, सिसकते हुए महसूस करता है। किसी किसान का बेटा सुबह 4 बजे उठकर पढ़ता है, तो कोई मजदूर की बेटी घर के काम से निपटकर देर रात तक किताबों में डूबी मिलती है। कोई पिता कर्ज लेकर कोचिंग की फीस भरता है, तो कोई रिक्शा चलाकर अपने बेटों की फीस किताबें लाता है। कोई माँ अपने गहने बेच देती है एक एग्जाम परीक्षा पास कराने में। इन बच्चों के लिए नीट सिर्फ एग्जाम नहीं होता है दोस्तों, यहाँ पूरे परिवार की उम्मीदें होती हैं, सपने होते हैं, अरमान होते हैं, लेकिन सब धरा की धरा रह जाता है वर्तमान सरकार में। गरीब संघर्षों से बाहर निकलने का रास्ता होता है पढ़ाई। सम्मान से जीने का सपना होता है पढ़ाई। लेकिन जब वही परीक्षा, पेपर लीक, भ्रष्टाचार और प्रशासनिक अर्थव्यवस्था की भेंट चढ़ जाए, तो सिर्फ रिजल्ट नहीं रुकता, बल्कि समाज की वो पूरी की पूरी एक पीढ़ी अंदर से टूट जाती है, मर जाती है, सिसक जाती है। और सबसे दुखद बात जानते हैं क्या होता है? देश का युवा आज खुद को पूरी तरह अकेला महसूस कर रहा है, क्योंकि जो मांग कर रहा है कि हमारे नीट का एग्ज़ाम रद्द आखिर क्यों हुआ और उसमें जिन लोगों का इन्वॉल्वमेंट है उन सब की गिरफ्तारी हो। लेकिन इस वक्त छात्र अकेला है, उसे लगता है कि सत्ता के पास उसके लिए समय ही नहीं, वक्त भी नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं बामसेफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ शैला। देश के प्रधानमंत्री चुनावी रैलियों में व्यस्त हैं और नीट के जो छात्र हैं वो सड़कों पर लाठियां खा रहे हैं। रोड शो में नरेंद्र मोदी प्रचार अभियान और कैमरे की चमक और विदेशी यात्रा के बीच खुश हैं, तो वहीं छात्र सड़कों पर लाठियां खा रहा है। शायद उन लाखों छात्रों की घुटन कहीं दिखाई न दे रही होगी पीएम मोदी को, जो सालों से प्रतियोगी परीक्षाओं के भरोसे अपना भविष्य टिका कर बैठे हैं। दोस्तों, चुनावों की रैलियों में इनकी समस्या दब जाती है। जब देश का युवा मानसिक तनाव, बेरोजगारी और असुरक्षा से जूझ रहा होता है, तब नरेंद्र मोदी रैलियों पर रैलियां करते हैं। दोस्तों, तब उन्हें संवेदनशील नेतृत्व चाहिए होता है, अपनों का साथ चाहिए होता है, तो वो अकेले हो जाते हैं। लेकिन उसे भाषण मिलते हैं, इवेंट मिलते हैं, नारे मिलते हैं, केवल सहानुभूति के नाम पर। युवाओं ने वोट इसलिए नहीं दिया था कि देश सिर्फ प्रचार से चले, देश विकास से चलेगा, ये कहकर सरकार आई थी। लेकिन हुआ क्या? उन्होंने इसलिए भरोसा किया था कि शिक्षा व्यवस्था मजबूत होगी, भर्ती प्रक्रियाएं पारदर्शी होगी और तो और दोस्तों, और मेहनत करने वालों को न्याय मिलेगा। लेकिन यहाँ तो उल्टा ही है। छात्र नीट की परीक्षा की मांग कर रहे हैं जो रद्द हुई है, बदले में उन्हें लाठियां मिल रही हैं। ये वो लड़के हैं जो जेनजी हैं और भाजपा को वोट करते हैं। लेकिन आज हालात ये हैं कि बार बार पेपर लीक हो रहे हैं, भर्तियां वर्षों तक अटकी रहती हैं, परीक्षाएं रद्द हो जाती हैं, लेकिन सवाल पूछने वाला कोई नहीं। ये गोदी मीडिया सरकार की गोद में बैठकर छात्रों की बातों को दबा देती है और जवाबदेही के नाम पर केवल नारे ही हाथ लगते हैं। पिछले 50 दिनों से देश का शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान बंगाल के चुनाव में प्रचार कर रहे हैं, ग्राउंड जीरो पर एक्टिव हैं। लेकिन जहां परीक्षा और शिक्षा की बात करना चाहिए तो वहां पर डीएक्टिव हो जाते हैं। सबसे खतरनाक चीज जो है दोस्तों, वो है असफलता। असफल हो रहे हैं जेनजी,
सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है इस बात का एहसास होना, लेकिन शायद धर्मेंद्र प्रधान को इसका एहसास नहीं। मेहनत के बावजूद भी सिस्टम भरोसेमंद नहीं है। लगातार मेहनत हो रही है, लेकिन आज लाखों छात्र ये नहीं सोच रहे हैं कि दोबारा परीक्षा कैसे देंगे। साल भर की मेहनत, पढ़ाई और फीस गई है, तो ये सोचिए कि कैसे चलेगा। क्या इस देश में ईमानदारी से मेहनत करने का कोई मूल नहीं बचा? केवल हिंदू मुसलमान के मुद्दे को लाकर हर मुद्दों को फांसी चढ़ा दी जाए। देश का युवा सिर्फ नौकरी चाहता है, वह न्याय चाहता है, वह पारदर्शिता चाहता है, वो शिक्षा चाहता है, लेकिन उसको बदले में सहानुभूति, नारा, मंगलसूत्र, सोना ना खरीदो, पेट्रोल बचाओ, यही मिलता है। यह भरोसा चाहता है मेहनत करके। दोस्तों, अगर यही हाल रहा तो न जाने कितने छात्र इसकी बलि चढ़ जाएंगे। हर युवा व्यवसायी नहीं बन सकता, हर कोई सोशल मीडिया का वायरल नहीं हो सकता, हर कोई बड़ा इन्फ्लुएंसर नहीं हो सकता, ना ही संसद में पहुंच सकता है, ना विधायक बन सकता है। देश को डॉक्टर भी चाहिए, वैज्ञानिक भी चाहिए, शिक्षक भी चाहिए, सैनिक भी चाहिए और ईमानदार प्रशासन भी चाहिए, जिसकी इन छात्रों को ज़रूरत है। लेकिन आज प्रतियोगी परीक्षाओं में ये भरोसा ही खत्म कर दिया गया है। केवल वही लोग राज करेंगे जिनको छोटा आ भी लिखना नहीं आता। तो आप सबसे पहले देश के प्रतिभागी जो हैं वो मर रहे हैं। आज भारत का सबसे बड़ा संकट सिर्फ बेरोजगारी नहीं है दोस्तों, भरोसे का संकट है और वो टूट रहा है। वो जो उम्मीद थी इस सरकार से वो टूट रही है और अब किसी राष्ट्र का युवा यह मानने को तैयार ही नहीं कि मेहनत केवल सुरक्षा के दायरे में आती है। तो दोस्तों, धीरे धीरे अंदर से जो खालीपन हो रहा है, जो भरोसा टूट रहा है, जो उम्मीदें टूट रही हैं, इससे छात्र गुस्सा रहे हैं। राजनीति नहीं है दोस्तों, ये वो मुद्दा है जिसको बाकायदा छुपाया जाता है, या उस दर्द की आवाज़ को लाखों कमरों में बंद करके दबा दिया जाता है और चुनावी रैलियां होती हैं जहां बच्चे रिजल्ट से पहले ही थक चुके हैं। अब जहां माता पिता बच्चों की आंखों में टूटती उम्मीदें देखकर चुप हो जाते हैं। दोस्तों, नीट 2026 का रद्द होना सिर्फ एक प्रशासनिक फैसला नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी चेतावनी है जो देश के भविष्य पर सवाल या निशान लगाकर एक क्वेश्चन मार्क बना देती है। अगर शिक्षा और भर्ती प्रणाली पर यह विश्वगुरु जो विश्वास है खत्म नहीं हो गया तो आने वाली पीढ़ियां सिर्फ डिग्रियां लेकर घूमेंगी, फायदा कुछ नहीं होगा। हताशा सिर्फ हाथ लगेगी, कुछ नहीं हो पाएगा, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। अब सवाल सिर्फ इतना नहीं है दोस्तों कि पेपर किसने लीक किया, सवाल ये है कि हर बार सपने क्यों लीक हो जाते हैं। आखिर क्यों? सिस्टम तुम्हारा, सरकार तुम्हारी, सब कुछ तुम्हारा, तो फिर पेपर लीक कैसे होता है? और आखिर कब तक देश का ईमानदार युवा दूसरों की गलतियों की सजा खुद भुगतेगा? दोस्तों, नीट जो यूजीसी है वो 2026 के पेपर लीक और धांधली के कारण 3 मई को आयोजित हुई थी। इस परीक्षा को रद्द करा दिया गया था। फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन ने कोर्ट में याचिका भी दाखिल करते हुए परीक्षा प्रक्रिया पर गंभीर सवाल भी उठाए थे और कोई बड़े सुधारों की मांग भी की थी, लेकिन इसके साथ ही मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई थी। लेकिन हुआ क्या? फिर से पेपर लीक और पेपर रद्द हो गया। दोस्तों, ये है आपके बच्चों का सपना जो अब धीरे धीरे नाउम्मीदी की तरफ और अंधेरे की तरफ ढकेला जा रहा है। दोस्तों, क्या कहेंगे? क्योंकि भविष्य में जो हमारे युवा हैं उन्होंने वर्तमान सरकार को इसलिए बैठाया था कि वो उनको रोजगार देंगे, उनकी तरक्की और उनके विकास के लिए नए रास्ते खोलेंगे, लेकिन बार बार पेपर का लीक होना हर एग्ज़ाम में, इसके बाद पेपर नीट के पेपर की लीक की बात मैं नहीं कर रही हूँ, तमाम चाहे आईएएस हो, बीसीएस हो, तमाम रेलवे भर्ती बोर्ड हो, हर जगह पेपर लीक के मामले सामने आ रहे। आखिर सवाल कौन पूछेगा और सवाल का जवाब कौन देगा? अगर आपके पास सवाल का जवाब है तो ज़रूर दीजिएगा। नमस्कार।